बोलते समय हर बार सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मुंह से निकले शब्दों से ही इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। दूरियां बढ़ती गईं, कभी वो समझ न पाए, कभी हम समझा न पाए। दूरियां इस कदर बढ़ी कि एक दूसरे की नजरों से ओझल होते गए। तब समझ में आया, अल्फाजों का अहम किरदार रहा दूरियां बढ़ाने में। इसलिए वाणी में सुई भले ही रखो, पर उसमें सुविचारों का धागा डालकर रखो, ताकि जहां भी छेद करे, विचारों के धागों से वस्त्र रूपी व्यक्तित्व को जोड़ने का काम करे। जितना हो सके अपनी वाणी से किसी को तकलीफ मत दो, क्योंकि कुदरत को भी नापसंद है सख्ती बयान में। कुदरत को भी नापसंद है सख्ती बयान में, इसी कारण उसने नहीं दी हड्डी जुबान में। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु उसके सदुपयोग करने की कला सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद नहीं आती। ऋषि मुनियों ने ठीक ही कहा है, बोलने से पहले वाणी मनुष्य की दासी होती, लेकिन बोलने के बाद मनुष्य उसका दास बन जाता है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर लोगों के बीच आप ही बात करते रहेंगे तो आप केवल वही दोहराएंगे जो आप जानते हैं, परंतु दूसरों की बात सुनेंगे तो आप कुछ न कुछ नया सीखेंगे। इसलिए बोलने की बजाय सुनने की आदत बना लो। अंतिम बात, मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी वाणी और समझदारी का प्रभाव उन पर कभी नहीं पड़ सकता। तुम बात करने में कितने भी होशियार हो, मूर्खों को समझा नहीं सकते। अपनी वाणी का अफसोस मुझे कई बार हुआ, परंतु अपने मौन का कभी नहीं। इस अनुभव से मैंने यही सीखा कि लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझ जाती है। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखने में ही समझदारी है।